अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मज़ामीन मज़मून। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपका पहला जो सवाल है वो मज़मून लिखने के लिए आता है। ये 10 नंबर के होते हैं जो कम से कम 3 सफ़हात पर लिखने होते हैं। तो आप मज़मून की तैयारी करें अच्छे से। और इसमें कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे आज मैं आपको पढ़ाऊँगी माहौल की आलूदगी, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ की आबो हवा जो है उसकी आलूदगी यानी गंदगी। तो हमारे हवा में, हमारे इन्वायरमेंट में जो हम माहौल में रहते हैं वो सब बिल्कुल बहुत गंदा हो चुका है। तो इसी को आज हम इसका मजमून लिखेंगे। आपको कई तरह के मजमून आ सकते हैं। मेरे पसंदीदा शख्सियत पे आ सकता है, क्रिकेट मैच पे आ सकता है। तो मैं बहुत सारे मजमून आपको बताऊंगी। आज मैं बता रही हूँ आपको माहौल की आलूदगी पे। तो माहौल की आलूदगी यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ की आबो हवा जो है वो बिल्कुल गंदी हो चुकी है और वो हमारे जिस्म में जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता बहुत वो हमारे अंदर नुकसान पैदा कर रही है, हमारे अंदर बीमारी ला रही है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। साइंस ने जहाँ हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, वह इंसानी ज़िंदगी के लिए पेश आने वाले ख़तरात और उनसे बचने की तरकीबें भी बताई हैं। साइंस ने हमें नई नई तरह की टेक्नोलॉजी दी है। बहुत सी गाड़ी है, घर में फ्रीज है, मोटर है। ये सब से क्या होता है, इन सब से जो गैस निकलता है ये बहुत ही नुकसानदेह होता है, जो हवा में मिलके हमारे जिस्म के अंदर जा रहा है। लेकिन इन सब से बचने की तरकीबें भी बताई हैं। इनमें से माहौल की आलूदगी एक ज़बरदस्त ख़तरा है जिसके भयानक नतायज आज पूरी दुनिया खौफज़दा है। जो माहौल की आलूदगी है इससे क्या है, ज़बरदस्त ख़तरा है इस पर, और जिसके नतीजे से पूरी दुनिया क्या है, खौफज़दा है यानी डर रही है। आजकल आलूदगी से बचने के लिए हिंदुस्तान में भी जंगलात वगैरह का काटने पर रोक लगाने के मुतालबे जोर पकड़ रहे हैं। हम जिस फिजा में सांस लेते हैं वो हमारे माहौल का एक हिस्सा है। जब हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल अपनी खुदगर्जी से इनके तनासुब के बिगड़ने की परवाह किए बगैर करते हैं तो माहौल मुतासिर होने लगता है। हम जब कुदरती वसाइल को जो इस्तेमाल करते हैं अपनी खुदगर्जी के लिए क्या करते हैं, इसके बिगड़ने की परवाह किए बगैर बहुत इस्तेमाल करते हैं और हमें कुछ होश नहीं होता कि हमारा माहौल ख़राब हो रहा, हमारे पेड़ पौधे कट रहे हैं। आज हमारी आबादी 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। इस तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सभी कुदरती वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है और हज़ारों कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुओं से हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। इतनी सारी क्या है, कारखाने खुल गए हैं और उससे जो निकल रहा धुआं, उससे जो गंदगी निकल रही है, सारी गंदगी कहाँ जा रही है, पानी में जा रहा है और धुआं हवा में मिल रहा है और इससे हमारा माहौल जो है आलूदा हो रहा है यानी गंदा हो रहा है। इस धुएं में मिली आलूदगी सांस के जरिए हमारे जिस्म में धीरे धीरे दाखिल होती है और तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। आलूदगी से बचने के लिए हुकूमत हिंद ने दिल्ली और दिगर बड़े शहरों की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह CNG गैस का इस्तेमाल कर रही है। इससे आलूदगी में कमी वाकई हुई है। अब दिल्ली में क्या हो गया है कि दिल्ली में आलूदगी से बचने के लिए हुकूमत हिंद ने, और यहाँ पर जो सड़कों में गाड़ी चल रही है तो उसको क्या किया है कि पेट्रोल से चलने के बजाय CNG गैस से चलने के लिए कहा जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धुआं कम निकले और कुछ आलूदगी में कमी आए। हम जिस माहौल में रहते हैं इसको आलूदा करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा हाथ है। कारखानों के धुएं के जरिए ये गैसें फिजा में भारी मकदार में पहुंचती हैं और इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली ओजोन पर परत को दीमक की तरह चाट जाती हैं। ये सब जो गैसें निकलती हैं तो क्या होता है, आसमान में पहुंचती हैं और जब इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली ओजोन परत है, जो आसमान पे एक पतला सा परत लगा हुआ ओजोन परत कहते हैं, उसे क्या होता है, दीमक की तरह चाट जाती है, ख़त्म कर रही है। धुएं के अलावा नकली खुशबुओं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, सफाई करने वाली कीमियात और जंगलों की कटाई करने से भी ये परत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है। ओजोन की ये परत सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। अगर ये शुआएं ज़मीन पर आ जाएं तो जानदार जल्द की बीमारियों और कैंसर वगैरह में मुब्तला हो जाएंगे। ये जो ओजोन परत है ये क्या होता है, सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं को रोकती है। जो सूरज से शुआ निकलता है, जो रोशनी आती है, तो ओजोन परत क्या करती है, उसे अपने अंदर जज्ब कर लेती है। जो नुकसानदेह ओजोन परत है
और अगर ये शुआएं ज़मीन पर आ जाएं तो जानदार यानी दुनिया में जितने लोग हैं जानदार बीमारी क्या होगा, जल्द की बीमारियों से कैंसर में मुब्तला हो जाएंगे, उनमें जल्द की यानी स्किन की बीमारियां हो जाएंगी। माहिरीन का कहना है कि हमारे कारखानों और मोटर गाड़ियों से खारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये सब जो है ये सब गैस होती हैं। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारी फ़िज़ाई माहौल के लिए मुज़र है, यानी नुकसानदेह है। ये सारे जो गैस के नाम लिए हमने, ये सारी गैस की ज़्यादती ये अगर ज़्यादा हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा जो, तो हमारी फ़िज़ा है जो हमारा माहौल है उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी और इसके ख़तरनाक नताइज से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है, क्योंकि आलूदगी एटमी जंग से भी ज़्यादा तबाहकुन और ख़तरनाक है। ये जो आलूदगी है ये क्या है, एटमी जंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और तबाहकुन है, बर्बाद करने वाली है। जंगलात के ना काटने का फैसला और नए दरख्तों के लगाने की मुहिम इस सिलसिले की एक कड़ी है। हिंदुस्तान के आइन में कुदरती वसाइल की हिफाजत और इनके मुनासिब इस्तेमाल पर जोर दिया गया। यहाँ हिंदुस्तान का जो आयन है इसमें क्या क्या कुदरती वसाइल, जितनी भी कुदरती चीज़ है यानी पेड़ पौधे जो है, इनकी हिफाजत पर जोर दिया गया है और इनका मुनासिब इस्तेमाल पर जोर दिया गया। मिसल हरे दरख्तों का काटना और शहरी आबादी के इलाकों में फैक्ट्रियों का कायम करना जुर्म करार दिया गया है। आलूदगी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ताबकारी और गर्मी की आलूदगी वगैरह। भोपाल गैस और चेरनोबिल जैसे हादसात फ़िज़ाई आलूदगी की दिल दहला देने वाली मिसालें हैं। अगर हमने इस तरफ तवज्जो नहीं की तो एक दिन पूरा माहौल आलूदा हो जाएगा। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों घर में पानी भी ज़्यादा नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी भी ज़्यादा बहाना मना है। पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे। फालतू में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, हर जगह एसी वगैरह से इससे जो गैस निकलता है इनसे भी फ़िज़ा आलूदा होता है। तो फालतू हम नहीं चलाएं, काम के वक्त पर ही चलाएं और हरे भरे पेड़ पौधे नहीं काटें। और हमारे गांव जो है जहाँ ताज़ी हवा चलती है वहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाएं। इन सब से भी कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और हम और हमारे छोटे बड़े बच्चे सभी तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होकर दायमी मरीज़ बन जाएंगे। अगर हम ध्यान नहीं दिया, अपने माहौल पर आलूदा होने को कम नहीं किया, इसकी गंदगी को कम नहीं किया, तो क्या होगा, धीरे धीरे बड़े बच्चे सब बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। फिर मैं अगली कोई मजमून लेकर हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।